गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट लिखिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पहिया है। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है हिंदी में। आप लोग इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़ सकते हैं। तो यह लिखा है पिड्डू कोटाई, यानी तमिलनाडु में एक जगह है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पिंडू, यहाँ लिखा है पिंडू कुटाई ज़िले में, इस ज़िले की हज़ारों छात्र यानी कि पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपने उसके बाद क्या लिखा है, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें से वे जकड़ी हुई थी, कोई ना कोई तरीक़ा लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीक़े अजीब और गरीब भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में बताया गया है। अब देखिए यहाँ लिखा है भारत के सर्वाधिक गरीब ज़िलों में से है एक ज़िला। क्या नाम है उसका? पिंडू कुटाई। अब क्या बोलते हैं, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी कि उन्होंने अपनी जो लोगों का पुराने ज़माने में, अब तो खैर नहीं, अब तो महिलाएं हर जगह आगे हैं, बल्कि पुरुष के शाना बशाना चल रही है, मैं कह सकती हूँ ये बात है ना। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़मानों में लोगों की ये सोच थी कि भाई लड़कियाँ चूल्हा चौका करती हुई अच्छी लगती हैं और घर का काम नहीं करना, मतलब पढ़ाई लिखाई या बाहर का काम लड़कियों को सूट नहीं करता है। लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, इसलिए उन्हें खेलना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना, वो फिज़िकली बहुत कमज़ोर होती हैं। तो ये सारी थिंकिंग थी लोगों की कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, आसान आसान काम करने चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए, उस जो क़ैद है उससे आज़ाद होने के लिए उन्होंने किसको चुना? साइकिल को चुना अपना प्रतीक। उसमें से अधिकांश नवशाक्त यानी कि नई पढ़ी लिखी, है ना सॉरी, थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया था। यानी कि साइकिल को ख़रीद भी लिया था और साइकिल के द्वारा साइकिल रेसिंग की जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। अब अभी भी उनकी क्या है, साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वह इसके लिए कई परीक्षण शिविर चल रही हैं, यानी अलग अलग तरह की उन्हें मेहनतें, कोशिशें करना पड़ रही हैं। ग्रामीण पिड्डू कुटाई में मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुसलमान लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब ये बात आपको समझ में आई ना, रूढ़िवादी का मतलब यही होता है पुराने ख़यालात को याद रखने वाला, पुराने ख़यालात को आगे बढ़ावा देने वाला, है ना। और पुराने ख़यालात क्या हैं, जो भी मैंने आपको बताए। तो यहाँ बताते हैं मुसलमान वर्ग की जो लड़कियाँ हैं वो भी नज़र आती हैं। यहाँ पे लिखा है जमील बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, मुझसे कहा ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, यानी कि उल्टी सीधी बातें करते थे, अरे अरे देखो, है ना, ताने देना, एक तरह से टोन कसना, है ना। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये बेटा सही बात है। जब आपके ऊपर टोन कसे जाते हैं ना, तो उन टोन पे आपको ध्यान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पता है टोन कौन कसता है? टोन वही लोग कसते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, जो दूसरों की कामयाबी से, दूसरों की तरक्की से जलते हैं ना, वही आपको डीमोटिवेट करने के लिए आपको टोन कसेंगे। मैं आपको रियली बता रही हूँ, बिल्कुल फ्रेंडली, कि बेटा जब मैंने आपका ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे
जो मुझे ये कहते थे, डिमोटिवेट करते थे कि अरे जाओ, इतनी मेहनत कर रही हो, क्या फ़ायदा है तुम्हें, नहीं चलेगा, नहीं होंगे तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम अगर 10,000 सब्सक्राइबर कर लो तो मैं मान जाऊँगा। इस तरह से मतलब मुझे कहा जाता था, लेकिन मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। और आज आप लोग ने प्यार कि आपके प्यार की वजह से, है ना, आप लोग ने इतना सम्मान दिया, इतनी मतलब मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते कि आज देखिए 60 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। और मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप लोग इसे 1 मिलियन में भी पहुंचाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा जब आप लोग कुछ नया करना शुरू करते होंगे, कुछ नया सीखना शुरू करते होंगे, तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं या आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, वो इस तरह की पप्तियाँ आपको कसते हैं। अब यहाँ पे जो ये हाईलाइट वर्ड्स हैं उनके यहाँ मीनिंग भी दिए गए हैं। सर्वाधिक माने सबसे पहले, नव साक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी पुराने सोच वाले, अधिकार हक पप्तियाँ कसना यानी चुभने वाली बातों का कहना जिससे आप डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो इसका आंसर देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, अनेक व्यक्तियों का प्रभावशाली सांस्कृतिक संकुलित संस्थाओं अथवा विशिष्ट वर्गों को समाज में संशोधित या स्थानांतरित करने का एक सामूहिक प्रयास होता है। यानी ऐसी चीज़ें जो कि समाज में नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे समाज में हों, और सरकार उसके ख़िलाफ़ है या लोग उसके ख़िलाफ़ है, तो उस चीज़ को एक अलग समूह बन जाता है और वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये आपका सामूहिक प्रयास हो रहा है, या फिर ये आपका सामूहिक आंदोलन टाइप की चीज़ है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए थे, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, तमिलनाडु के ज़िला पुडुकोट्टई में महिलाओं में अधिक जागरूकता ना थी। वे रूढ़िवादी पिछड़ेपन और बोधों से संपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को, जो ये बंधन है, इसको ही जंजीर माना गया है। कर सकते हैं आसानी से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका आंसर देखते हैं। आपका देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, साइकिल चलाने से फातिमा और जो पुडुकोट्टई की बाकी महिलाएं थी उनको आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि वे कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद हो गई हैं। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आसानी से पानी भरना या जो भी काम है वो बहुत आसानी से उन्हें कर पाती हैं साइकिल की मदद से, कम समय में और कम थकेगी, है ना, थकान भी ज़्यादा नहीं होती है उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट आपकी गतिविधि है, साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी सूची बनाइए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को हम फिनिश करेंगे। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, साइकिल चलाना न केवल एक मज़ेदार एक्टिविटी है बल्कि यह आपकी मांसपेशियों को टोन करने में, यानी उसे सही करने में, उन्हें खोलने में, हड्डियों को मजबूत करने में और वज़न कम करने के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज का काम करती है। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।